हेलो गाइस, स्वागत है आपका माय लव स्टोरी विद यामाडा कुन लेवल 999 के सीजन 2 के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। और वीडियो में मैं ओरिजिनल इमेजेस बहुत कम ही यूज करूंगा क्योंकि स्ट्राइक आ जाता है। तो जिसको भी ओरिजिनल इमेजेस के साथ वीडियो देखना है वो मेंबरशिप ले सकता है। लास्ट वीडियो के एंड में अकाने ने यूई को जोरदार चाटा मारा था जिससे वो जमीन पे गिर गई थी और हासेगावा और रन वहां आ गए थे और रन ने अकाने का हाथ पकड़ लिया था और उसे जाने नहीं दे रहा था। तभी वहां यामाडा और ईटा आ गए थे। अब यामाडा अकाने का हाथ छुड़ाने जा रहा था पर रैन उसे धक्का देते हुए कहता है, तुम कौन हो? फिर वो उस पे उंगली करके कहता है, याद आया, हम पहले मिले हैं। यामाडा उसके हाथ को हिट करता है और सिचुएशन और खराब होने से पहले ही ईटा यामाडा के बाल पकड़ के उसे पीछे कर देता है और रैन से कहता है, कितना टाइम हो गया है? हाफ ईयर या पूरा ईयर हो गया है? यामाडा ईटा के शोल्डर पे हाथ रखता है। ईटा कहता है, तुम पीछे ही रहो। और वो रैन से कहता है, तुम ऐसे किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ सकते, तुम हमेशा की तरह सेल्फिश हो। वो उसका हाथ मोड़ देता है और अकाने को भागने को कहता है। वो उसे यामाडा के साथ यहाँ से जाने को कहता है। यामाडा अकाने को लिफ्ट में पुश कर रहा था पर अकाने उससे 5 मिनट रुकने को कह रही थी। यामाडा 1 मिनट देता है पर अकाने 2 मिनट कहती है और यूई जमीन पे गिरी हुई थी। वो सोच रही थी रैन कब देखेगा और मुझे उठाएगा। फिर अकाने आकर उसे उठा देती है और कान में कहती है, मुझे पता है तुम क्या फील कर रही हो पर तुम्हें अब खुद खड़ा होना होगा। यूई कहती है, मैं उससे प्यार करती हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती है कितना पेनफुल है। तुमने तो बड़ी आसानी से ब्रेकअप करने को कह दिया। हासेगावा अकाने से कहता है, हम इसे संभाल लेंगे, तुम जाओ। मुझे नहीं लगता आज जो भी हुआ उसके बाद तुम्हें आज और बात करनी चाहिए। अकाने को याद आता है यूई ने गेम में उसे बताया था रैन उससे अच्छे से बात नहीं करता, शायद वो ब्रेकअप करने वाला है। अब मैं हमेशा अकेली होती हूँ। तभी यामाडा कहता है, टाइम हो गया और वो अकाने को अपने घर लेकर जाता है। रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी थी इसीलिए वो भीग जाते हैं। अब यामाडा के घर पहुंचकर अकाने नहा रही थी और यामाडा को ईटा का कॉल आता है। वो बताता है रैन के साथ उसकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई और फिर वो चले गए। फिर अकाने नहा कर आती है। उसने यामाडा के कपड़े पहने थे। वो कहती है, मैं कन्वीनियंस स्टोर जा रही हूँ। यामाडा मना कर देता है क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। अगर वो जाएगी तो दोबारा भीग जाएगी। यामाडा कहता है, अगर कुछ चाहिए तो मैं ले आता हूँ। अकाने को अपने इनर वियर मंगवाने थे पर वो यामाडा से नहीं मंगवा सकती इसीलिए वो मना कर देती है। उसे बैठने में भी ऑकवर्ड लग रहा था और यामाडा नहाने चला जाता है। अब अकाने को यूई की बात याद आती है। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? वो सोचती है, मैंने उसे ब्रेकअप करने को कहा था क्योंकि मैं गुस्से में थी। मुझे सोच समझ के बोलना चाहिए था या तो मैं चुप ही रह लेती। तभी कोई गेट पीटने लगता है। अकाने डर जाती है और वो बाथरूम का गेट पीटने लगती है। यामाडा नहाते हुए गेट ओपन करता है। अकाने मुंह छुपा के कहती है, सॉरी पर इमरजेंसी है, बाहर कोई आया है, क्या हम पुलिस को कॉल करें? क्या पता कोई तुम्हें स्टॉक करते करते आया हो। यामाडा कहता है, इग्नोर करो। 5 मिनट बाद वो खुद चला जाएगा। अब वो नहाकर रेडी होकर गेट ओपन करता है। गेट पे एक मैन बारिश में भीगा हुआ बैठा था। यामाडा उसे पहले से जानता था। उसका नाम तानी था। वो कहता, प्लीज मुझे अंदर आने दो, मुझे बाथरूम भी यूज करना है। वो उसके पैर पड़ता है और कहता है, तुम आज इतना कोल्ड बर्ताव क्यों कर रहे हो? हमेशा तो तुम मुझे आने देते हो, मेरा ध्यान रखते हो। यामाडा कहता है, तुम बस एक सर दर्द हो। तानी कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम एक लड़की के साथ हो? तभी उसकी नजर अकाने पे जाती है। वो उसे रियो समझ लेता है जिससे वो बार में मिला था और वो एक वीक में 2 बार उससे मिलने जाता था। उसने ये 3 साल तक किया था पर रियो ने उसे क्रीपी कह दिया था। वो आई लव यू रियो चिल्ला रहा था। यामाडा उसको लात मारकर घर से निकालने लगता है। तानी कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब मैं देख सकता हूँ वो रियो नहीं है। अब यामाडा और अकाने इमरजेंसी मीटिंग करते हैं। अकाने पूछती है, तुम उसे बार बार यहाँ रहने देते हो? यामाडा कहता है, हाँ। वो कहता है, टॉयलेट यूज करने के बाद मैं उसे भेज दूंगा। अकाने कहती है, वो नशे में है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है, थोड़ी देर उसे रहने देते हैं। यामाडा कहता है, ठीक है, बस 10 मिनट। अकाने कहती है, 30 मिनट। यामाडा कहता है, ध्यान रखना, उसे लड़कियों से बहुत जल्दी प्यार हो जाता है तो उससे दूर रहना। अकाने सरप्राइज हो जाती है क्योंकि यामाडा कभी उससे ऐसी बातें नहीं करता। वो उसे किस करती है और तानी टॉयलेट से गेट ओपन करके देख रहा था। वो विश कर रहा था काश वो भी किसी लड़की को किस कर पाता। अगले सीन में यामाडा तानी को पानी देता है। तानी कहता है, मैं चाहता हूँ लड़की सर्व करे। यामाडा कहता है, दफा हो जाओ। तानी कहता है, नहीं चाहिए। फिर वो कहता है, तुम्हारी जीएफ बहुत शांत है। उसने इंट्रोड्यूस करने के बाद कुछ नहीं कहा। क्या मेरे होने से वो अनकंफर्टेबल है? यामाडा कहता है, वो बस थकी हुई है, आज उसकी एफओएस के फ्रेंड्स के साथ फाइट हो गई थी। तानी कहता है, वो घटिया सी गेम, वैसे फाइट क्यों हुई? यामाडा कहता है, मुझे नहीं पता। तानी कहता है, तो पूछो ना। यामाडा कहता है, क्यों? तानी कहता है, तुम ऐसे ही हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर लड़कियां चाहती है कोई उन्हें सुने और सिंपैथी दे। तुम इसीलिए तो पॉपुलर नहीं हो। जरा देखो वो कितनी डिप्रेस्ड है।
उसका फेस कह रहा है उसे कोई कंसोल करने वाला चाहिए, पर एक्चुअली अकाने अपने इनर वियर को लेकर परेशान थी। वो उसके सूखने का वेट कर रही थी। तानी कहता मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। वो अकाने के पास जाकर कहता है मैंने सुना तुम्हारी एफओएस के दोस्तों के साथ फाइट हो गई, इसीलिए तुम उदास हो। अकाने कहती है नहीं, मैं बस थकी हुई हूँ। तानी कहता है चिंता करने की कोई बात नहीं है, एफओएस गेम बेकार है और 5 साल में बंद ही हो जाएगी। फिर तुम्हारे सारे दोस्त और गियर मटेरियल जो तुमने जमा किया होगा सब पानी में छपैक कर रहे होंगे। वो कहता है तुम समझ रही हो ना रियो, हमारा सच्चा दुश्मन कॉर्पोरेशन है। यामाडा कहता है तुम टॉपिक से भटक रहे हो। और अकाने सोच रही थी क्या ये मेरा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा है। वो कहती है मेरी चिंता करने के लिए थैंक्स। तानी उसे आई लव यू कहता है। तभी यामाडा उसे लात मारता है। तानी कहता तुमने देखा रियो, इस जालिम ने कैसे मुझे मारा, इससे ब्रेकअप कर लो। अकाने यामाडा से पूछती है जब मैं नशे में होती हूँ तो क्या मैं भी ऐसे ही करती हूँ। यामाडा कहता है बिल्कुल भी नहीं, बस आवाज और एनर्जी को छोड़कर। अब कुछ टाइम बीत चुका था पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अकाने कहती है आज मुझे घर से निकलना ही नहीं चाहिए था, और मैं बता दूं मैं कंसोल पाने का वेट नहीं कर रही हूँ। यामाडा कहता है तुमने सुन लिया था। वो कहती है हाँ, और मुझे ईटा को लेकर चिंता हो रही है, पता नहीं वहाँ क्या हुआ होगा। यामाडा पूछता है तुम यूई से दोस्ती करने के लिए इतना डेस्परेट क्यों हो। अकाने कहती है नॉर्मल रीजन है, उसके साथ मजा आता है। वो कहती है अगर मैं ये फ्रेंडशिप गेम तक ही रखती तो ये सब नहीं होता, मैंने तुम्हें और ईटा को भी प्रॉब्लम में डाल दिया। तभी यामाडा को ईटा का मैसेज आता है। उसने कहा था अकाने को इनडायरेक्टली रैन की गर्लफ्रेंड यूई से कुछ टाइम के लिए दूरी बना के रखने को कहना, ताकि ऐसा दोबारा ना हो। वो ईटा को मैसेज करने लगता है। अकाने सोच रही थी क्या ये मैसेज का रिप्लाई कर रहा है। यामाडा कहता है फ्रेंड है। अकाने कहते तुम आराम से करो, मुझे कुछ भी नहीं करना। यामाडा मैसेज करके अकाने को किस करता है। अकाने सरप्राइज हो जाती है। सीन ईटा पे जाता है। वो ब्रश कर रहा था और रूना कहती है तुम्हें मैसेज आया है। वो मैसेज देखकर हंसने लगती है। ईटा कहता है किसका मैसेज है। रूना कहती है यामाडा का है, वो भी कभी कभी स्टिकर यूज कर लेता है। और हम देखते हैं यामाडा ने ईटा के प्रपोजल के लिए मना कर दिया था। सीन वापस यामाडा पे जाता है। वो कहता है कोई कुछ भी कहे तुम्हें खुद को नहीं बदलना चाहिए। अकाने कहती है पर ईटा चाहता है मैं यूई से दूर रहूं। यामाडा कहता है पर मैंने नहीं कहा। अकाने कहती है तो कहो ना। यामाडा कहता है पर तुम्हें लोगों के क्लोज रहना पसंद है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा क्योंकि ये बुरी बात नहीं है, शायद ये डेंजरस हो सकता है, पर जब तुम किसी के क्लोज जाने का ट्राई करते हो भले ही सब ठीक ना हो पर तुम्हें कुछ सीखने को मिलता है। मुझे लगता है ये अमेजिंग है, और अगर आज हम साथ हैं तो तुम्हारी इसी आदत की वजह से, और मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है। तुम मुझसे अलग हो पर मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। अकाने इमोशनल हो जाती है, पर वो यामाडा की बातों से बहुत खुश भी थी। वो उसे किस करती है और किस के बीच में आई लव यू कहती है और फिर किस करती है। तभी अकाने को रियलाइज होता है तानी के खर्राटे बंद हो गए थे, वो उसकी एग्जिस्टेंस को भूल गई थी। वो समझ जाती है तानी सोने का नाटक कर रहा है और इसीलिए वो एम्बैरेस फील कर रही थी। तानी कहता है तुम रुक क्यों गए, मैं सोने की एक्टिंग कर रहा था, प्लीज कंटिन्यू रखो नहीं तो मुझे लगेगा मैं तुम्हारे रास्ते में आ गया। यामाडा कहता है तुम बहुत लाउड बोल रहे हो। तानी ऑब्जर्व करता है और कहता है तुम चेयर करने में बहुत अच्छे हो यामाडा। अकाने कहती है सही कहा, मेरा मूड बिल्कुल ठीक हो चुका है। तानी कहता है जब लड़की कहे वो ठीक है तो सच मत समझना, रियो भी यही कहती थी। अकाने कहती है पर मैं सच में ठीक हूँ। और वो सोचती है मुझे यूई से बात करनी चाहिए, मैंने उसे बहुत बुरा भला बोला और उसने भी मुझे बोला, हम दोनों को बात करने की जरूरत है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।